हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि आपके हिंदी के पेपर में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बेरोजगारी की समस्या पर निबंध बताने वाले हैं, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप लोग इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। पूरे में पूरे आपको 9 नंबर मिलने वाले हैं। आपके अगर नंबर नहीं छोड़ना है तो इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या डालना होगा? हेडिंग रूपरेखा। रूपरेखा में प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी का कारण, बेरोजगारी को रोकने का उपाय, उपसंहार। इतना हेडिंग है हमारा दोस्तों। 5 हेडिंग ऐसे ही हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से है। आइए दोस्तों, देखते हैं पहली हेडिंग क्या है। प्रस्तावना। पहली हेडिंग हम लोग ऐसे डालते हैं, इसमें लिखेंगे बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यानी कि बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक बहुत प्रमुख समस्या है। बेरोजगारी का मतलब यानी कि जैसे काम धंधा नहीं मिल रहा है, उस तरह की बेरोजगारी ये हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, यानी कि यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इससे एक ओर गरीबी, भुखमरी तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। यानी कि इसमें दोस्तों, ये दिन प्रतिदिन गरीबी ही बढ़ती जा रही है, भुखमरी है और लोगों में बहुत गरीबी आ रही है। ये सब बेरोजगारी की समस्या ही है। दोस्तों, आप लोग ऐसे ही सिर्फ बना कर के लिखना है। हम आपको सिर्फ इतना समझने के लिए छोटी हेडिंग में डालकर बताए हैं। प्रस्तावना में आप इतना ही लिख दीजिएगा। इसके बाद अगली हेडिंग में आप लोगों को बताने वाला हूँ। आइए, इसके बाद जैसे कि इसमें कई प्रकार से हो जाती है बेरोजगारी के कारण, जैसे कि चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी है। यानी कि चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी है। यानी इन सभी का मेन कारण यही है कि बेरोजगारी। आत्महत्या कर लेते हैं लोग, चोरी डकैती करते हैं, ये सब समस्या कुल मिला के यही बेरोजगारी का कारण है। आगे देखते हैं अगली हेडिंग में दोस्तों। आइए अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग में हमारा क्या आता है? अगली हेडिंग है कि बेरोजगारी का अर्थ, यानी बेरोजगारी का मेन अर्थ क्या है। जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो और उसे काम ना मिले, तो ऐसी अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। यानी कि जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति, यानी कि जब कोई आदमी काम करने के लिए इच्छुक हो और उसे मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो और उसे काम ना मिले, तो ऐसी अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। समझ गए दोस्तों? ऐसी अवस्था बेरोजगारी कहलाती है कि जब कोई आदमी काम करने के इच्छुक हो, उसे काम ना मिले, तो ये मेन अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। अगली हेडिंग क्या है दोस्तों? अगली हेडिंग बताने वाले हैं। अगली हेडिंग हमारी है बेरोजगारी का कारण, यानी बेरोजगारी का कारण क्या है। बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, शिक्षा का अभाव, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग आदि बेरोजगारी की कारण प्रमुख हैं। यानी कि दोस्तों, प्रमुख कारण क्या है आप लोग हिंदी में समझिए। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि जब से वैज्ञानिक मशीन आदि प्रकार के उपकरण चल गए हैं, तब से आदमियों में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा से हो रही है। दोस्तों, शिक्षा का अभाव, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग, यानी कि वैज्ञानिक उपकरणों यंत्र जैसे कृषि ट्रैक्टर, ऐसे तमाम कृषि उपकरण बने हुए हैं, तो इन सभी का जो है बेरोजगारी का प्रमुख कारण हो जाता है। दोस्तों, आगे हेडिंग में हम आपको बताने वाले हैं अगली हेडिंग। अगली हेडिंग क्या है हमारी दोस्तों? आइए देखते हैं। अगली हेडिंग हमारी है दोस्तों कि बेरोजगारी को रोकने का उपाय। बेरोजगारी को रोकने का उपाय। बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न तरीके अपनाना चाहिए। यानी कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न तरीके अपनाना चाहिए। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, परिवार नियोजन को विस्तृत रूप करना, शिक्षा को विकसित करना, कृषि के विकास के साथ पशुपालन,
करना, देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण शुरू करना आदि आदि बहुत उपाय हैं दोस्तों। आप लोग अपने से बना करके लिख दीजिएगा अपनी। लास्ट हेडिंग क्या है दोस्तों? लास्ट हेडिंग हमारी है उपसंहार। उपसंहार में इसमें हम डालेंगे दोस्तों कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। यानी कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए। यानी जहाँ पर कम पैसा मिले वहाँ पर काम नहीं करना चाहिए। हमें एवं हमें स्वयं को यानी कि हमें स्वयं का छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए। यानी कि हमें स्वयं को छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए तथा बहुत ही जरूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करें। यानी कि बहुत जरूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करें। ज़्यादा ज़्यादा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को रोजगार देना चाहिए। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को रोजगार देना चाहिए। दोस्तों, हम आपको इतना 5 हेडिंग बताए हैं। आप लोग यदि ऐसे ही लिख देंगे बना करके तो बहुत ही शानदार नंबर पाएंगे दोस्तों। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।